हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है गर्भवती में कौन से टीकाकरण लगाए जाते हैं और जन्म के समय बच्चे को कौन सा टीकाकरण लगाया जाता है। तो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने टीकाकरण के बारे में डिटेल्स दे दी थी कि टीकाकरण के कितने टाइप्स होते हैं। लाइक लाइव वैक्सीन कौन सा होता है, निष्क्रिय टीका यानी किल्ड वैक्सीन कौन सा होता है, टॉक्साइड वैक्सीन कौन सा होता है। तो वो उससे आप जानकारी ले सकते हैं कि टीकाकरण बेसिकली है क्या बेसिक में। उसके बाद हम एडवांस में देखते हैं कि हमारे जो गर्भावस्था में है वो कौन से टीका लगाया जाता है। तो उसमें जो है टीडी का टीका लगाया जाता है, यानी कि टिटनेस डिप्थीरिया का टीका लगाया जाता है। इसके 2 डोज दिए जाते हैं बेसिकली। उसके बाद जो हमारा जो फर्स्ट डोज है वो गर्भावस्था में स्टार्टिंग में ही लगा दिया जाता है। इसकी जो मात्रा है वो 0.5 ml है। ऊपरी हाथ पे ये लगाया जाता है, मस्कुलर द्वारा इसे लगाया जाता है, 90 डिग्री एंगल पे लगाया जाता है। जो हमारा सेकेंड डोज का जो टीका है वो ये प्रथम डोज के 4 सप्ताह के बाद, यानी कि जो फर्स्ट टीका जो लग जाता है उसके 1 मंथ के बाद इस टीके को लगाया जाता है, यानी सेकेंड ANC के दौरान इसे लगाया जाता है। और उसके बाद जो हमारा टीडी बूस्टर का जो ये टीका है, टीडी बूस्टर के टीके की अगर बात की जाए तो ये जो टीका है ये 3 वर्षों में पुनः गर्भवती होती हैं उन महिलाओं को लगाया जाता है। और इस टीके को सेकंड डोज में नहीं लगाते हैं, इसीलिए इसे टीडी का बूस्टर कहते हैं। मतलब ये है कि ये जो टीका है टीडी बूस्टर का, अगर महिला 3 वर्षों में पुनः गर्भवती हो जाती है तो उसे टीडी बूस्टर का टीका लगा दिया जाता है। इट मीन्स कि उसे स्टार्टिंग से फर्स्ट डोज सेकेंड डोज ये प्रोसेस नहीं किया जाता है, डायरेक्ट उसे टीडी बूस्टर का टीका लगाया जाता है। तो ये था गर्भवती महिला की टीकाकरण के बारे में कि उसे कौन सा टीका दिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं जन्म के समय बच्चे को कौन सा टीका दिया जाता है। जन्म के समय बच्चे को 3 टीके लगाए जाते हैं। एक तो BCG का टीका लगाया जाता है, दूसरा OPV का और तीसरा हेपेटाइटिस का लगाया जाता है। और साथ में ही विटामिन K का भी टीका लगाया जाता है। विटामिन K का जो टीका है वो जांघ में इंट्रामस्कुलर द्वारा लगाया जाता है। 1 mg इसकी मात्रा होती है, 1 mg इसकी मात्रा होती है और 0.5 mg भी इसकी मात्रा होती है। ठीक, और हम बात करते हैं BCG टीके की। तो BCG टीके की जो खोज है 1921 में की गई थी। BCG का जो फुल फॉर्म है वो है बैसिलस कैलमेट-क्यूरिन है और ये एक लाइव वैक्सीन है, यानी जीवित टीका है। और इस वैक्सीन का जो नाम है वो माइकोबैक्टीरियम बोविस है। और इसे घोलने के लिए साधारण खारे पानी का इस्तेमाल किया जाता है। घोलने के 3 घंटे के बाद इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसका जो टेम्परेचर है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे इसे रखा जाता है। इसकी जो मात्रा है वो जो दी जाती है, मात्रा इसकी जो है वो 0.5 ml है, यानी कि 24 घंटे के अंदर इस टीके को 0.5 ml के द्वारा लगाया जाता है। अगर 4 सप्ताह से ज़्यादा हो गया है, 1 साल का हो गया है, तो उसे 0.1 ml दिया जाता है। और इसकी जो प्रतिरक्षा है वो 15 से 20 वर्ष तक की इसकी प्रतिरक्षा है। अगर कोई पेशेंट एड्स का है या 1500 से कम भार का बच्चा है तो उसे BCG का टीका नहीं दिया जाता है। अब बात करते हैं BCG लगाने के लिए ट्यूबरक्लोरीन और 26 गेज के निडल का प्रयोग किया जाता है। इसका जो मार्ग है इंट्राडर्मल है, ऊपरी त्वचा में लगाया जाता है, यानी ID द्वारा लगाया जाता है। बाएं हाथ में ऊपर की ओर लगाते हैं इसको और 15 डिग्री एंगल पे इसे लगाया जाता है और इसे आसानी से पहचाना जा सके इसीलिए इसे उल्टे हाथ पे लगाया जाता है। तो ये थी BCG के बारे में। अब मैं बात कर लेती हूँ OPV के बारे में। तो OPV जो है वो ओरल पोलियो वैक्सीन है। इसकी जो फर्स्ट डोज है यानी 0 डोज है, इसकी जो खोज की गई थी वो 1961 में अल्बर्ट सेविन ने की थी इसकी खोज। उसके बाद इसका जो टेम्परेचर है वो -20 डिग्री सेल्सियस पे इसे रखा जाता है। और ये जो टीका है ये उष्मा संवेदी टीका है, गर्मी में ये नष्ट हो जाता है। और इस पर वायल मॉनिटर लगा होता है जो सिल्वर रंग का होता है और ये गर्मी के संपर्क में आने पे काले रंग का हो जाता है। तो OPV का जो टीका है वो बेसिकली काफ़ी सेंसिटिव टीका है। इसे गर्म स्थान पे नहीं रखा जाता है, उसे -20 डिग्री सेल्सियस पे ही रखा जाता है। और इसका जो मार्ग है वो है ओरल द्वारा इसे दिया जाता है, मुख मौखिक द्वारा दिया जाता है। 2 बूंद इसकी मात्रा है। और 2 फैक्ट ये भी है कि पोलियो दिवस जो है वो हमारा 24 अक्टूबर को मनाया जाता है और जो टीकाकरण दिवस है वो हमारा 16 मार्च को मनाया जाता है।
अब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी का। तो हेपेटाइटिस बी का जो टीका है वो जन्म के 24 घंटे के अंदर ही लगाया जाता है। ये एक किल्ड वैक्सीन है, यानी निष्क्रिय टीका है। यह मांसपेशी में IM 90 डिग्री पे सीधे पैर की जांघ में लगाई जाती है। हेपेटाइटिस के अन्य रूप में जो जाना जाता है वो पेंटावैलेंट को जाना जाता है और इसकी जो मात्रा है 0.5 ml है। हेपेटाइटिस नेक्स्ट जो टीका है वो हमारा हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस जो टीका है वो 6 सप्ताह में दिया जाता है। ये हमारी 5 बीमारियों से लड़ने की शक्ति हमें देता है। साथ में जो 5 बीमारियों के लिए इस टीके का यूज़ किया जाता है वो कौन कौन से हैं, तो एक तो हमारा डिप्थीरिया हो गया, पर्ट्यूटिस हो गया, टिटनेस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, हीमोफिलस हो गया और इन्फ्लुएंजा हो गया। ठीक, तो ये 5 बीमारियों से हमारे लड़ने की मजबूत बनाता है हमें लड़ने के लिए। इसका जो मार्ग है वो वेस्टस लेटलिस है। इसकी मैंने मार्ग को ये मैंने बता दिया है कि यहाँ पे ये ऐसे द्वारा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये IM द्वारा है, ये 90 डिग्री पे लगाया जाता है, सीधे पैर की जांघ में इसे लगाया जाता है। इंटरमस्कुलर है। इसकी जो मात्रा है वो 0.5 ml है। 6 सप्ताह में इस टीके को दिया जाता है, हेपेटाइटिस का टीका। जो हमारा नेक्स्ट टीका है वो है OPV फर्स्ट। OPV इससे पहले अपन ने 0 दे दिया था। अब जो है वो 6 सप्ताह की हम बात कर रहे हैं। तो 6 सप्ताह में कौन कौन से टीके दिए जाते हैं, तो OPV फर्स्ट का जो टीका है वो दिया जाता है, 6 सप्ताह के अंदर दिया जाता है। ये इसकी सेकंड डोज है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट जो है वह IPV है, यानी कि इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन है। इसकी खोज 1955 में जॉनस सॉल्क ने की थी और इस वैक्सीन को हम ये पेरेंटॉल वैक्सीन के नाम से भी जानते हैं। ये एक किल्ड वैक्सीन है, यानी निष्क्रिय टीका है। इसकी जो मात्रा है 0.1 ml है। इसका जो मार्ग है वो इंटरडर्मल है, ऊपरी त्वचा यानी सीधे ऊपरी हाथ में लगाया जाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है रोटा वायरस। 6 सप्ताह में दिया जाता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अगर दस्त हो जाती है तो ये टीका इसके लिए दिया जाता है, रोटा वायरस की। इसकी जो मात्रा है 5 बूंद है। इसका जो मार्ग है वो ओरल है। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो टीका है वो है निमोनिया, जो कि 6 सप्ताह में दिया जाता है और PCV इसे बोलते हैं, यानी न्यूमोकोकल कंजुगल वैक्सीन इसे बोलते हैं, इसका जो फुल फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ये जो निमोनिया है इसकी जो मात्रा है 0.5 ml है। IM 90 डिग्री जांघ पे लगाई जाती है। ठीक है, उसके बाद 10 सप्ताह की अगर हम बात करें तो उसमें 3 आपको टीके लगाए जाएंगे। एक तो पेंटावैलेंट का सेकंड डोज हो गया, रोटा वायरस का सेकंड डोज हो गया, OPV सेकंड का थर्ड डोज हो गया। ओके, उसके बाद 14 सप्ताह अगर हो जाता है कंप्लीट तो उसमें पेंटावैलेंट का थर्ड डोज दिया जाता है, रोटा वायरस का थर्ड डोज दिया जाता है, OPV का थर्ड यानी फोर्थ डोज दिया जाता है, IPV का सेकंड डोज दिया जाता है और PCV का सेकंड डोज, यानी PCV तो वही है, निमोनिया ही है। और फिर उसके बाद जो हमारा है नेक्स्ट जो टीका है वो 9 मंथ में दिया जाता है, खसरा का दिया जाता है, यानी मिजल्स का दिया जाता है, MR फर्स्ट, रूबेला जैसे हम बोलते हैं। इसका जो मार्ग है वो SC है, जो यानी निचली त्वचा है, यानी सबक्यूटेनियस है। 45 डिग्री पे इसे दिया जाता है। इसकी जो मात्रा है 0.5 ml है। इसमें नोट करने वाली बात है ये है कि यह एक जीवित टीका है जिसे OPV की तरह फ्रिज के अंदर डिब्बे में रखा जाता है, -20 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है खसरे के टीके को। ओके, उसके बाद ये 4 घंटे के बाद इसका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये टॉक्सिक सॉल्ट सिंड्रोम को विकसित करती है। ठीक, उसके बाद हम नेक्स्ट जो देखते हैं तो वो है हमारा विटामिन A का टीका। विटामिन A की अगर बात करें तो यह एक विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रदान करता है हमारे शरीर को। विटामिन A का उपयोग संक्रमण से बचाव के लिए भी किया जाता है। इसे खसरे के टीके के साथ दिया जाता है और इसकी जो ये हर 6 महीने के बाद दी जाती है। 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट इसमें होती है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो टीका है वो है JE का टीका, यानी जापानी इंसेफेलाइटिस का टीका है। इसकी मात्रा है 0.5 ml है। मार्ग इसका SC 45 डिग्री पे इसको उल्टे हाथ में दिया जाता है और यह क्यूलेक्स मच्छर के काटने से ये रोग होता है। ठीक है, जापानी इंसेफेलाइटिस का। इसके बाद 16 से 24 मंथ में जो टीका दिया जाता है MR2 का दिया जाता है, सेकंड डोज दिया जाता है। छूट जाने पर 5 साल में लगाया जाता है इसको। ठीक है, उसके बाद JE2 का जो टीका है वो 15 साल में कभी भी लगाया जा सकता है। JE2 का जो टीका है वो 15 साल में कभी भी लगाया जा सकता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं DPT बूस्टर का टीका। तो इसकी जो मात्रा है 0.5 ml है। इसका जो मार्ग है IM ही है। 2 से 7 साल के अंदर में इसको दिया जाता है।
फैक्ट के रूप में एक है कि डीपीटी में पर्ट्यूटिस घटक बच्चे में सिंड्रोम विकसित कर सकता है, और साथ में ही डीपीटी को घोलने के लिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह एक हीट सूटेबल वैक्सीन है, 0 से 8 डिग्री सेल्सियस पर इसे रखा सकते हैं। उसके बाद हम ये ओपीवी बूस्टर की बात करें तो ओपीवी बूस्टर जो है वो 5 साल में कभी भी लगाया जा सकता है। फिर उसके बाद मैंने ये एक चार्ट बना दिया है कि मतलब जन्म के समय कौन कौन से टीके लगते हैं। ओके, फिर उसके 6 सप्ताह के बाद, 10 सप्ताह के बाद, तो मैं उसके बारे में आपको एक जानकारी दे देती हूँ कि जन्म के समय बेसिकली शॉर्टकट में इसको आप इजीली याद कर सकते हो कि जन्म के समय हमें मिक्स नहीं होगा ऐसे में, नहीं तो वो सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। तो जन्म के समय हम देख लेते हैं, BCG का टीका लगता है, 0.5 ml दिया जाता है। और अगर वो गैप हो गया है यानी 4 सप्ताह से 1 साल के बाद तो 0.1 ml दिया जाता है, आईडी द्वारा 15 डिग्री पे दिया जाता है। ठीक, उसके बाद जो सेकंड है वो PV0 का दिया जाता है, 2 बूंद दिया जाता है, ओरल द्वारा दिया जाता है। उसके बाद जो हमारा ये हेपेटाइटिस बी का जो टीका है 0.5 ml दिया जाता है IM, और 90 डिग्री पे दिया जाता है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं 6 सप्ताह में कौन से टीके दिए जाते हैं। तो बेसिकली 5 टीके दिए जाते हैं। एक तो पेंटावैलेंट हो गया 0.5 ml, IM 90 डिग्री पे दिया जाता है, रोटा वायरस दिया जाता है, 5 बूंद ओरल दी जाती है। IPV का फर्स्ट डोज इसमें दिया जाता है, IPV फर्स्ट है और इसका ये सेकेंड डोज है। ठीक है, इसमें 2 बूंद दी जाती है, ओरल द्वारा दी जाती है। IPV जो है वो 0.1 ml है, ID यानी 15 डिग्री पे है। PCV जो है वो 0.5 ml है, IM 90 डिग्री पे है। ओके, उसके बाद ये हमारा 10 सप्ताह का है। इसमें पेंटावेलेंट की सेकेंड डोज दी जाती है 0.5 ml, IM जांग पे दी जाती है और 90 डिग्री पे दी जाती है। OPV सेकेंड है, थर्ड डोज सेकेंड का थर्ड डोज है, 2 बूंद ओरल द्वारा दी जाती है। फिर रोटा वायरस का सेकेंड डोज है, ये 2 बूंद ओरल द्वारा दी जाती है। तो ये हमारे 10 सप्ताह का हो गया। उसके बाद 14 सप्ताह में कौन से टीके दिए जाते हैं, तो पेंटावेलेंट का दिया जाता है 0.5 ml IM द्वारा और 90 डिग्री पे दिया जाता है। रोटा वायरस जो है ये 5 बूंद दी जाती है, ओरल द्वारा दी जाती है। OPV का 2 बूंद ओरल द्वारा। IPV सेकेंड डोज 0.5 ml ID द्वारा दी जाती है और PCV सेकेंड डोज 0.5 ml और IM 90 डिग्री के द्वारा दी जाती है। तो ये 5 हैं जो हमारे 14 सप्ताह में हो गया। अब हम बात करते हैं 9 मंथ की। 9 मंथ में MR1 का यानी कि खसरा का टीका जो दिया जाता है, और साथ में ही विटामिन A का भी टीका दिया जाता है, 0.5 ml है, SCA 45 डिग्री है। फिर है JE यानी जापानी इंसेफेलाइटिस, फर्स्ट डोज दिया जाता है, 0.5 ml दिया जाता है, SCA यानी 45 डिग्री सेल्सियस पे इसको दिया जाता है। उसके बाद 2 से 7 साल में जो हम टीके देते हैं वो DPT बूस्टर का टीका देते हैं, 0.5 ml IM द्वारा दिया जाता है। फिर उसके बाद 5 साल में जो हम टीका देते हैं वो OPV बूस्टर का 2 बूंद देते हैं, ओरल द्वारा दिया जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा 10 से 12 महीने में है वो कौन सा है। एक्स्ट्रा में मैंने इसमें लिखा है कि इस एक्स्ट्रा में कौन से टीके 10 से 12 महीने में दिए जाते हैं। तो टैब यानी टाइफाइड का टीका दिया जाता है, 0.5 ml SC हो गया। उसके बाद हेपेटाइटिस A का टीका 0.5 ml IM द्वारा दिया जाता है। फिर उसके बाद 1 साल का जो ये टीका है हैजा है, तो इनमें जो ये हैजा का टीका है तो ये इंजेक्शन के द्वारा भी दिया जाता है, ओरल द्वारा भी दिया जाता है। ओरल द्वारा 2 बूंद दिया जाता है, इंजेक्शन में ID द्वारा इसे लगाया जाता है। तो आज का टॉपिक ये कंप्लीट हो गया। मैंने आपको टीकाकरण की जानकारी दे दी है कि जन्म के समय और गर्भवती महिला को कौन से टीके लगाए जाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उस पर मैं नवजात शिशु के बारे में बताऊँगी। तो ऐसे ही जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।